हमारे जो सेमिनार्स होते हैं या हमारे जो ट्रेनिंग्स होते हैं उसमें हमने ऐसा पाया है कि फॉरेक्स शब्द से बहुत सारे लोग अनजान हैं। अनजान है मतलब उन्हें यह शब्द तो पता है लेकिन उसका सही अर्थ पता नहीं है। साधारण जनता के लिए फॉरेक्स है फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेडर्स के लिए फॉरेक्स है एक ऐसा मार्केट जहां करेंसी में ट्रेडिंग की जाती है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो लोगों का ऐसा मानना है कि फॉरेक्स एक जुआ है या एक सट्टा है। अभी दोस्तों, जैसी जिसकी सोच उसे चीज़ें वैसे ही नज़र आती है। लेकिन आखिर में ये फॉरेक्स है क्या? ये फॉरेन एक्सचेंज क्यों किया जाता है? ऐसी क्या ज़रूरतें आन पड़ी है जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज इतना ज़रूरी है? बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज ज़रूरी है। देखिए, आम आदमी पैदा होते ही उसकी मांगे या ज़रूरतें शुरू हो जाती हैं। आदमी एक कंज्यूमर है। हम लोग सिर्फ कंज्यूम करना जानते हैं, इसलिए अभी वातावरण में असमतोल की परिस्थितियां भी निर्माण हो चुकी है। दोस्तों, फिलहाल ये हमारा विषय है नहीं, तो हम इसे साइड में रखते हैं। बैक टू द सब्जेक्ट। दोस्तों, कंजम्पशन और फॉरेक्स में क्या संबंध है? भाई, बहुत बड़ा संबंध है। हम लोग आज ऐसे सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं, ये सुकून आता कैसे है? दोस्तों, हम सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सुबह उठने के बाद ब्रश करने से रात के सोने तक हम कुछ ना कुछ चीज़ें कंज्यूम करते हैं, मतलब हम रिसोर्सेस का कंजम्पशन करते हैं। दिन भर में हमें टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कपड़े से लेकर चावल, दाल, सब्जी जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, हमें अलग अलग काम के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी कोयला होना ज़रूरी है। अगर आपको कहीं जाना है, गाड़ी चलानी है, तो पेट्रोल ज़रूरी है, नेचुरल गैस ज़रूरी है। दोस्तों, चीज़ों के मैन्युफैक्चर के लिए भी मेटल्स लगते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। अब आप सभी ने सोचा है, ये रॉ मटेरियल आता कहाँ से है? ये पेट्रोल डीजल आता कहाँ से है? ये मोबाइल्स और सस्ती चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये सोना, चांदी आता कहाँ से है? दोस्तों, बहुत सारी कमोडिटीज़ जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम भारत इंपोर्ट करता है। भारत दूसरे देशों से मंगाता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स और अलग अलग तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो या कुछ फाइटर प्लेन्स हो या रॉकेट्स हो, ये चीज़ें भारत इंपोर्ट करता है। अब इंपोर्ट के लिए जो व्यापार होता है, जो आदान प्रदान होता है, जो ट्रेड होता है, वो होता है डॉलर में। क्योंकि हम अगर दूसरे देश से व्यापार करना चाहते हैं तो हम रुपयों में तो व्यापार नहीं कर सकते। हमें रुपयों को डॉलर में या उस देश के चालान में, उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अगर हमें अमेरिका से कुछ खरीदना है तो हमें डॉलर देकर खरीदना होगा। दोस्तों, ये करेंसी एक्सचेंज या ये आदान प्रदान ही तो फॉरेक्स है। ये सब बातें तो हम बड़े पैमाने पर होने वाले फॉरेन एक्सचेंज के बारे में कर रहे हैं। लेकिन समझो, आप कहीं जा रहे हैं, आप फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, तो आप रुपए देकर उसका कन्वर्जन डॉलर में, यूरो में, पाउंड में लेकर ही जाएंगे। क्योंकि आपका जो रुपया है, जो भारत की करेंसी है, वो वहाँ पर नहीं चलेगी। वहाँ पे आपको जाना है तो वो देश की करेंसी आपको चाहिए। दोस्तों, ये सब करेंसी एक्सचेंज ही तो फॉरेक्स है। इस तरह का करेंसी एक्सचेंज ही तो फॉरेक्स है। फॉरेक्स कोई जुआ या सट्टा नहीं है, बल्कि फॉरेक्स एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम बाहरी देशों से व्यापार या लेन देन या आदान प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्व मार्केट यानी इंटरनेशनल मार्केट में रोज का कारोबार 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स का होता है। दोस्तों, $1 मिलियन मतलब 6.5 करोड़ रुपए। $1 बिलियन मतलब 6.5 करोड़ रुपए और $1 ट्रिलियन मतलब 6.5 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि ये आदान प्रदान, ये कारोबार कितना ज़्यादा है। और भारतीय मार्केट का टर्नओवर
यानी रोज का कारोबार है 1 लाख करोड़ रुपए। अब आप ही कंपैरिजन कीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट कितना ज़्यादा कारोबार करता है। ये आंकड़े देख के लोग हैरान के हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, यही फॉरेक्स मार्केट है। दोस्तों, इतने बड़े पैमाने पर किया जाने वाला ये कारोबार में आने वाली उठक पटक, जिसको हम लोग मार्केट वोलेटिलिटी भी कह सकते हैं, इसका फायदा उठा के हम एज ए ट्रेडर पैसा कमा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ इंडियन करेंसी मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है। इसको भी फॉरेक्स कहा जाता है।